आधार न देकर सामाजिक आधार पर दिया था। तो मेरा सरकार और माननीय हाई कोर्ट से सवाल है कि जब क्या उनको लगता है कि हमारा सामाजिक आधार है, सामाजिक समानता आ चुकी है। मैं खुद इस बारे में जितना मुझे अनुभव, मैं ये कह सकता हूँ कि जरूर उसमें सुधार हुआ है और सामाजिक समानता की ओर बढ़ रही है। और उसी कड़ी में आज हमारे लोग जो भारत सरकार द्वारा संविधान के द्वारा हमें आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के बलबूते पर जो एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जो 4th क्लास जो हॉस्पिटल में था, उनके बच्चों का एम्स में सिलेक्शन हो रहा है। तो आज कुछ लोग जिनके मन में वो ये नहीं चाहते कि SC ST का समाज बाकी समाज के साथ बराबर आर्थिक रूप से आगे बढ़े, तो उनको कहीं न कहीं से ये लग रहा है कि ये समाज आगे बढ़ गया तो हमारी पहुंच कम हो जाएगी। तो वो ये चाहते हैं कि ये लोग जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिस सहूलियत से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको किस तरह से रोका जाए, इनको आपस में किस तरह से उलझाया जाए, ताकि इनको एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से भड़काया जाए, ताकि ये आपस की लड़ाई में उलझ कि आगे बढ़ जाए और ये समाज सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़े। इसको रोकने के लिए इन्होंने राजनीतिक वर्गीकरण, तो वो कह रहे हैं साहब को सदन में रोकेंगे। तो स्पष्ट कहा कि छेड़छाड़ किसी भी तरीके से नहीं कहे मोदी जी की ओर से और उनकी ओर से, उनकी कैबिनेट। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, जब उन्होंने ये आश्वासन दिया तो आज जो ये सड़कों पर सिर्फ मात्र 10% मोदी जी के कहे हुए कथन के आधार पर, जो जहाँ 100 लोग आना थे वहाँ सिर्फ 10 लोग ही आए हैं, ताकि मोदी जी ने कहा कि आप हमारे ऊपर बड़ा अपकार है, आप इसको लागू मत होने। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आप देखिए, हाल ही के अंदर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से ST आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला आया था, जिसके अंदर वर्गीकरण और तमाम तरीके से बातचीत की गई थी। और उसी के विरोध में आप देखिए, जिस दिन ये फैसला आया था उसके बाद से लगातार है वो भीमसेना और ST SC के लोग हैं इस फैसले का विरोध कर रहे थे। और आज 21 अगस्त को पूरे देश के अंदर बंद का ऐलान किया गया था और तमाम जो बाड़मेर है या बाकी जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और सीधे तौर पर कहा कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाए। सर, जो ये फैसला आया है, क्या लगता है इस फैसले के अंदर आप लोगों को क्या आपत्ति है? हमें सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया था और जिसमें हमें आरक्षण दिया था, वो आरक्षण हमें आर्थिक आधार न देकर सामाजिक आधार पर दिया था। तो मेरा सरकार और माननीय हाई कोर्ट से सवाल है कि जब क्या उनको लगता है कि हमारा सामाजिक आधार है, सामाजिक समानता आ चुकी है। मैं खुद इस बारे में जितना मुझे अनुभव, मैं ये कह सकता हूँ कि जरूर उसमें सुधार हुआ है और सामाजिक समानता की ओर बढ़ रही है। और उसी कड़ी में आज हमारे लोग जो भारत सरकार द्वारा संविधान के द्वारा हमें आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के बलबूते पर जो एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जो 4th क्लास जो हॉस्पिटल में था, उनके बच्चों का एम्स में सिलेक्शन हो रहा है। तो आज कुछ लोग जिनके मन में वो ये नहीं चाहते कि SC ST का समाज बाकी समाज के साथ बराबर आर्थिक रूप से आगे बढ़े, तो उनको कहीं न कहीं से ये लग रहा है कि ये समाज आगे बढ़ गया तो हमारी पहुंच कम हो जाएगी। तो वो ये चाहते हैं कि ये लोग जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिस सहूलियत से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको किस तरह से रोका जाए, इनको आपस में किस तरह से उलझाया जाए, ताकि इनको एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से भड़काया जाए, ताकि ये आपस की लड़ाई में उलझ कि आगे बढ़ जाए और ये समाज सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़े। इसको रोकने के लिए इन्होंने राजनीतिक वर्गीकरण। तो वो कह रहे हैं साहब कि जो ST SC में जिन लोगों को आरक्षण मिल गया, जिनकी 2-3 पीढ़ियां कोई IAS है, RS है, वो लोग छोड़ के उसके पास में जो गरीब बैठा है उनको फायदा मिले। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग, जो सज्जन, जो महापुरुष, माननीय न्यायाधीश सरकार जो ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि मामा, तो कहने का मतलब आज हमारे भाई हमसे पिछड़े हुए, हमें उनकी ध्यान है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, जब उनको सोच, हमें उनकी सोच पहले होगी, लेकिन जब तक सामाजिक रूप से हमें समानता का अधिकार मिल जाता है, तो उस पहल को हम खुद, इस चीज को जानते हुए हम खुद समाज के लोग, मौजूद लोग इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमें मिल रहा है उसको भी छोड़ दे और हम वंचितों को कुछ नहीं मिले और एक तरह से फूट डोलो और राज करो, ये कौन डाल रहा है फूट? ये तो सबको आपसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मेरे को तो ठीक है, आप बताओ कौन, आपको क्या लग रहा है? मेरी बात सुनो कि आज के इस युग में देखो, सबसे बड़ी कुदरत है और कुदरत के बाद सरकार है। आज मेरी बात में इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहूँगा। आज आपने हमारे यहाँ पूरे भारत में भीड़ देख रहे हो, आज हमारे बाड़मेर में भीड़ देखी। मैं आपको इतना ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे SC ST के सांसदों को ये आश्वासन दिया कि इस फैसले को लागू नहीं करेंगे, इस अधिवेशन को सदन में रोकेंगे। तो स्पष्ट कहा कि छेड़छाड़ किसी भी तरीके से नहीं कहे मोदी जी की ओर से और उनकी ओर से, उनकी कैबिनेट। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, जब उन्होंने ये आश्वासन दिया तो आज जो ये सड़कों पर सिर्फ मात्र 10% मोदी जी के कहे हुए कथन के आधार पर, जो जहाँ 100 लोग आना थे वहाँ सिर्फ 10 लोग ही आए हैं, ताकि मोदी जी ने कहा कि आप हमारे ऊपर बड़ा अपकार है, आप इसको लागू मत होने दो, हम जो हमारा हक है,
हमारा अधिकार है। इस पे जो आज से बात आज 1950 में मिल रहा है उसको अंदर आप आने दो, और हमारे माननीय सांसद जो बैठे हैं उनको भी लग जाएगा ना कि जो आज मेरी बात सुनो, जो बैठे सांसद लोग, हम लोग खुद कह देंगे कि भाई मेरा पेट भर गया, आप दूसरे को खान। अच्छा, एक चीज बताओ, जो आरक्षण लागू हुआ था उसके बाद में आप जिस इलाके से आते हैं, बॉर्डर का इलाका है, गांव ढाणियों का इलाका है, उस आरक्षण का कितना फायदा मिला, आरक्षण से कितना जो सामाजिक स्तर है कितना बदलाव आया, और क्या क्या जरूरत है, और जो सरकार जो ST/SC के लिए योजनाएं चला रही है उसका क्या लाभ मिल पाता है, वो भी जरूरी है। मैं बिल्कुल बात सही कहूँगा। आपने जो कहा है ना कि आज ढाणी में, गांव में आप बैठे हो जहाँ पर, हाँ हाँ बिल्कुल सर, बॉर्डर पे आप बैठे। कौन से गांव से आते हो सर? मैं जयसिंह स्टेशन से आता हूँ। वहाँ पर क्या हालात है? वहाँ मेरी हालत तो हमारे, देखो हमारे गांव में जैसे मैं खुद कहना चाहता हूँ कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो मैंने ये सोचा कि हमारे इस एरिया, बॉर्डर एरिया में शिक्षा का अलग जगनी चाहिए, और उसके लिए मैं मेरे प्रयास भी कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, किसी लड़के ने मेरे को कहा कि आपका SC का सर्टिफिकेट मुझे दे दो। मैंने कहा मैं आपको SC का सर्टिफिकेट अभी देता हूँ, आपकी सुविधा मेरी दे दो। तो ये आज तय है कि आज हमारे बॉर्डर एरिया में, सीमांत क्षेत्र में, बाड़मेर में, हर जगह प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार इनको समान रूप से मौका दे, अवसर की समानता दे, जो सुविधा मिल रही है, समानता मिल रही है, अगर अवसर की समानता मिल जाएगी तो लोग ऑटोमेटिक, जब हमें अवसर की समानता मिलेगी तो हम खुद सोच लेंगे कि दूसरे को भी अवसर की समानता मिले। इसलिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीजें सरकार को, हर गरीब वर्ग को, वंचित वर्ग को समानता से मिलेगी, तब निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा। कोई नेता नजर नहीं आए वैसे यहाँ पर आज भी। मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, उनमें बड़ी इस बात की नाराजगी थी कि साहब देखो, हम वोट तो देते, वोट के लिए नेता नजर आ जाते हैं, अब जब हमारी जरूरत है तो आए नहीं। देखो मेरे पे हर चीज की मर्यादा होती है, हर चीज। जैसे आज भारत का देश पब्लिक संविधान से बंधी, आज जो रैली निकालेगी संविधान के दायरे में निकालेगी, तो हर पार्टी का, हर दल का कोई न कोई उनका निर्देश होता है। तो जो हम तो ये कह रहे हैं कि खाली हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और नहीं होने चाहिए। ये नेता लोग तन मन से अध्यादेश ले रहे, पब्लिक उनको पहले भी चुना है, भविष्य भी उनके साथ रहेगी। फर्क इतना है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग भी नाराजगी है, थोड़ी बहुत आना चाहिए था उनको भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम ये नहीं कह रहे आना चाहिए, हर एक अपना अपना पक्ष होता है, जिसका मन का हुआ। अच्छा, अब एक चीज बताओ, क्या एक डिमांड है देश के प्रधानमंत्री से? हमारे देश के प्रधानमंत्री से यही है कि हमारे बाबा साहब ने कहा कि जो मैं कारवां यहाँ तक लेके आया हूँ, इसको आगे बढ़ाना, इसको पीछे मत धकेलना। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमारे SC/ST वर्ग को जो सुविधाएं मिल रही है उसको और बेहतर करें, उसमें कमी नहीं कराए, और उसमें मेरा कारण है कि उनको शिक्षा के प्रति वो सब अधिकार दे दे जो एक गांव का व्यक्ति प्राप्त कर रहा है। और ST/SC में शिक्षा को लेकर कितना बदलाव आया है? SC/ST में देखो, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि SC/ST में जो शिक्षा का बदलाव आया है उसमें 3rd ग्रेड टीचर तक की उनको लोगों की जागृति आई है। थोड़ी बहुत? हाँ बिल्कुल आई है। और शहरों में और गांवों के अंदर जरूर लोग 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड उद्योग की तरफ जागने के लिए अग्रसर हुए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट एक चीज बताओ सर, शिक्षा कितनी जरूरी है? शिक्षा के बिना आपको लगता है कि बदलाव सामाजिक तौर पर? शिक्षा, मैं बताऊं, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में और मनुष्यों में सिर्फ एक बुद्धि का ही फर्क है, और उस बुद्धि को सिर्फ शिक्षा के माध्यम से जगाया जा सकता है, वो भी गुणात्मक शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा। इसलिए मेरा आपसे सरकार से शिक्षा, अगर जो शिक्षा एक परिवार के अंदर कोई एक परिवार का सदस्य है वो पढ़ लिख लेता है, तो वो उस परिवार के अंदर, उस गांव के अंदर किस तरीके से बदलाव करता है? देखो, हर हाथ की 5 अंगुलियां भी बराबर नहीं होती, लेकिन जिसके भी मन में लग जगेगी, जैसे मैं सोचता हूँ जब मेरे परिवार को जो सुविधा मिली तो मेरे भाइयों की मिलनी चाहिए। आज मैं मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे लगा कि मेरे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय की सुविधा मिलनी चाहिए, तो मेरे गांव के बच्चों को, तो मैंने उसके लिए हर आदमी, तो मैं तो ये कह रहा गांव के अंदर 1-2 आदमी भी जब समर्पण रूप से इसके लिए बीड़ा उठा लेंगे तो ये देश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तब तक माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता गठबंधन सरकार से निवेदन है कि जो आरक्षण हमारे SC/ST वर्ग को जो सुविधा दी गई है उस सुविधा को और बढ़ाए, उसको तोड़े नहीं, हमें संगठित होकर आगे बढ़ने का मौका दे। हम खुद इस अपने भाई जो पीछे उनको आगे लेने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, तमाम लोग हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया है उसमें किसी तरीके का बदलाव न करे, कुछ ऐसी योजनाएं दे शिक्षा को लेकर तमाम तरीके से, ताकि और ज़्यादा सामाजिक लेवल पर उत्थान हो। दिनेश बोरा, बाड़मेर।